Hello everyone. Today we are going to talk about the mistakes जो मैंने खुद ने स्टार्टिंग के अटेम्प्ट में की, जिसकी वजह से मुझे एक अटेम्प्ट ख़राब हुआ, देन दूसरा अटेम्प्ट ख़राब हुआ और प्रीलिम्स भी प्रॉब्लमेटिक हो गया। मतलब जब आपके बैक टू बैक 2 प्रीलिम्स नहीं निकलते देन ऐसा लगता है कि भाई कहाँ गलती कर रहे हैं हम कि प्रीलिम्स भी नहीं निकल रहा है। ठीक है, और डे बाय डे जो प्रीलिम्स का लेवल है वो और टफ़ और टफ़ और टफ़ होता जा रहा है। तो इट इज़ बेटर कि मैंने जो गलतियाँ की आप उन गलतियों से सीखें, और अगर आपका नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर फर्स्ट अटैम्प्ट है तो उससे बचें। ठीक है, तो मैं इसमें 8 मिस्टेक्स डिस्कस करने वाली हूँ। इन सारे मिस्टेक्स को ध्यान से देखना, प्लस इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। फर्स्ट मिस्टेक है दैट विदाउट प्रॉपर प्लानिंग डोंट स्टार्ट एनीथिंग। अब प्लानिंग मीन्स वॉट? You should have 1 year plan, month wise plan, week wise plan and day based plan। ठीक है, कि आज पूरे दिन में क्या करना है, एक हफ्ते में कितना हो जाएगा, एक महीने में मैं कितना कवर कर लूँगी, एंड 1 year में मैं कितने रिविजन्स कर सकती हूँ। ठीक है, दिस इज़ वॉट आई प्रोवाइड थ्रू मेंटोरशिप। जो गलती मैंने की मैं नहीं चाहती कि बाकी करें, इसीलिए हम मेंटोरशिप के थ्रू वो चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बच्चे खुद से नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं और जिन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है वो मेंटोरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पे जाके। अब ये तो हो गया प्लानिंग बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टेक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट मिस्टेक है आपकी कि प्रिपेयर इन साइलेंस। अब प्रिपेयर इन साइलेंस का क्या मतलब है? जब मैं स्टार्टिंग में गई थी ना प्रिपेयर करने, तो मेरे प्रोफेसर को भी पता था कि दैट मैं एग्ज़ाम लिखने वाली हूँ। तो ये सब मत करो। जो नज़र है ना, नज़र बहुत ख़राब चीज़ है। लोग आपकी हेल्प नहीं करेंगे बट आपका काम ख़राब ज़रूर कर देंगे। तो जब तक कोई चीज़ नहीं हो जाती तब तक किसी को मत बताओ। अब मतलब मेरा जब मैंने मतलब बीइंग अ गर्ल काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनका जवाब देना पड़ता है। ठीक है, इवन योर पेरेंट्स कम एंड आस्क। अब इसे सोसाइटी के प्रेशर में बोल लो या किसी भी चीज़ के उसमें बोल लो, मतलब उन्हें लगता ही नहीं है कि भाई कुछ मॉडर्नाइजेशन हो गया है दुनिया में, कुछ चेंजेस आ गए हैं, वी आर लाइक चेंजेस सिचुएशन और समथिंग। तो नहीं समझते हैं, तो कई बार हमें चीज़ें ऐसे बोल के बतानी पड़ती हैं और मतलब बोलने के बाद लगता है कि यार नहीं बोलना चाहिए था। तो ये मेरे लाइफ से लेसन ले लो दैट नज़र इज़ द रियल थिंग, एंड डोंट एक भी वर्ड किसी को मत बताओ यूपीएससी के बारे में खासकर। ठीक है, रिलेटिव हैं, कोई बाहर है, कोई मास्टर है, कुछ नहीं। अगर तुम्हारा कोई यूपीएससी टीचर है तो उससे डिस्कस करो, अदरवाइज़ किसी से कुछ भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब हो जाएगा तो सब खुद ब खुद दुनिया को पता लग जाएगा। एंड उसके बाद है जो तीसरी मिस्टेक है, ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो भटकाव होता है वो इसी पॉइंट की वजह से होता है। एक बुक 4 सब्जेक्ट, मतलब 4 सब्जेक्ट करने हैं और उसके लिए हमने 40 बुक खरीद लिया मार्केट से। ऐसा नहीं करना है। एक बुक के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक रखनी है। अब जैसे मान लो मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम है, तो स्पेक्ट्रम के बाहर कुछ नहीं देखना है आपको। स्पेक्ट्रम के वो 800 पेज ना इतने अच्छे से याद होने चाहिए। अगर उसमें से मेरे को मेंस का आंसर बनाना है तो मैं किसी का मटेरियल नहीं देखूँगी, ना ही मैं प्रीलिम्स के लिए कोई क्वेश्चन के लिए बाहर जाऊँगी कोई थर्ड बुक देखने के लिए। ठीक है, इसी बुक को इतने तरीके से पढ़ना है कि इसी में से अपने नोट्स बना लो। अब ये नोट्स ऐसे नहीं बनाने हैं मेंस के लिए अलग प्रीलिम्स के अलग, एक ही नोट बनेगा जिसमें कुछ पॉइंट्स होंगे जो प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक होंगे, वो उसी में हाईलाइट करने हैं। और जो मेंस के लिए बनाने हैं, मतलब जो मेंस के लिए होंगे उसमें थोड़े पॉइंटर्स वाइज लिख सकते हो जो कीवर्ड्स बेस्ड होंगे। बट जो जैसे प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं वो उसे हाईलाइट कर दो, उसी में रहने दो, क्योंकि मेंस में भी हमें फैक्ट्स देने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्यूज़पेपर। आप कोई मंथली मैगज़ीन पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन डेली बेस पे एक न्यूज़पेपर पढ़ो। ठीक है,
अब आप अपनी फेवरेट का कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। एक न्यूज़पेपर डेली बेस पे पढ़ना ही पढ़ना है, जिसकी लैंग्वेज समझ आ जाए तुम्हें और जहाँ से तुम कनेक्ट कर सको। लाइक आरसीज आजकल ऐसे आ रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस, जो न्यूज़पेपर से भी एक हाथ ऊपर है। मतलब एक बारे में पढ़ के पता ही नहीं लगेगा। न्यूज़पेपर भी तुम्हें एक बारे में पढ़ के समझ आ जाता है कि अच्छा न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है, लेकिन आरसी का नहीं आएगा। तो वो रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके नोट्स अगर बना सकते हो तो बनाओ, वरना न्यूज़पेपर डेली बेस पे पढ़ो। नेक्स्ट है अपना आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर देनी है लिखनी पेज पे। ठीक है, क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। अब इस ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या आता है, जैसे कि क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस एक टॉपिक है, तो अभी तक उसमें क्या पूछा गया है। ठीक है, अगर तुम किसी का आंसर पढ़ रहे हो तो उसने क्या लिखा है, उसने जो लिखा है तुम उससे क्या बेटर लिख सकते हो, तुम उसमें ऐसा क्या कोटेशन ऐड कर सकते हो, कितने बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, कितने बढ़िया तरीके से कंक्लूड कर सकते हो। ऑल दीज थिंग्स आपको ब्रेनस्टॉर्म करनी है जब तक आपकी 3 रिविजन्स नहीं हो जाती और एक आपका कीवर्ड बेस्ड नोट्स नहीं बन जाता है तब तक। ठीक है, फर्स्ट डे से नहीं स्टार्ट करनी होती है, कहीं पे फ्री स्टार्ट दिख गया तो वहाँ चले गए, वो नहीं करना है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली जो नेक्स्ट है, प्रीलिम्स पीवाईक्यूज जो रहते हैं, जब आप प्रीलिम्स के लिए जाते हैं ना जीएस स्पेसिफिकली, तो पीपल आर लाइक कि मॉक दे देते हैं, पर्टिकुलर मॉक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फलाना ढिमकाना। ये नहीं करना है, पहले पीवाईक्यूज ख़त्म करो, पीसीएस के भी और यूपीएससी के भी। यूपीएससी जितने पेपर कराती है उन सारे एग्ज़ाम्स के, और पीसीएस में स्पेसिफिकली यूपी पीसीएस, तमिलनाडु पीसीएस से भी क्वेश्चंस दिख जाते हैं एग्ज़ाम में। तो मतलब पीसीएस में जौन जौन से स्टेट के आपको ईजिली पेपर मिल जाते हैं सॉल्यूशन के साथ, उन्हें मैच करो कौन से टॉपिक सिमिलर हैं एंड देन उसको मग अप कर लो, बिकॉज मगिंग अप इज़ द रियलिटी, रट्टा मारना। ठीक है, मतलब दिस इज़ अ वेरी कोर ऑफ दिस। लोग बोलते हैं समझना है समझना है समझना है, समझ आ जाती हैं चीज़ें एक बार सुनने के बाद भी, कोई क्लास देखा कुछ देखा, बट रिप्रोड्यूस कब होगा, जब दिमाग में होगा। दिमाग में कैसे होगा, जब रट्टा हुआ होगा। रट्टा हुआ कैसे होगा, जब सारी चीज़ें पता होंगी, एटलीस्ट 10 बार पढ़ी होंगी। ठीक है, इसके अलावा सी सैट को इग्नोर नहीं करना है। अब सी सैट में ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ आरसी के भरोसे जा रहे हो कि मेरी इंग्लिश ठीक है मैं आरसी करके आ जाऊँगी, नहीं। मैथ्स में जो टॉपिक्स तुम ईज़िली सॉल्व कर सकते हो वो भी करने हैं, रीजनिंग भी कर सकते हो। इनफैक्ट मुझे स्टार्टिंग में मैथ्स से ज़्यादा रीजनिंग टफ लगता था। तो ये दीज बोथ सब्जेक्ट्स डिमांड आपका एक डेली बेस पे अभी से 2 घंटे देना स्टार्ट करो। जिसको लगता है कि उसके लिए सी सेट एक ब्लेंडर हो सकता है, ठीक है, तो ये 3 महीने में भी तैयार करने लायक सब्जेक्ट नहीं है, बिकॉज इट डिमांड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। कोई क्लास देखने के बाद, कोई भी क्लास तुम देखते हो उसमें एटलीस्ट 60 क्लासेस तो मैक्सिमम मिनिमम होती ही हैं, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। तो इन 60 क्लासेस को एक बार करने के बाद उसका प्रैक्टिस करना, और वो प्रैक्टिस अगर तुम नहीं कर पाए तो उन्हें देखने का भी कोई मतलब बनता नहीं है। तो अगर कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो तो उसका प्रॉपर प्रैक्टिस इज़ वेरी मस्ट। ठीक है, एक है अपने बेसिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो। मेरी स्टार्टिंग में यही दिक्कत थी, मेरे को लगा कि मैंने एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ लिया तो मुझे समझ आ भी गई थी, क्योंकि मेरा पीएसआईआर ऑप्शनल है। ठीक है, बट जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस होते हैं ना, दे आर एक्चुअल चैलेंज। और जब तुम इसे एग्ज़ाम सिचुएशन में करते हो, 42 डिग्री तुम्हारे पास सर के ऊपर गर्मी है, ठीक है, पानी भी गर्म हो गया है, और पंखे तो क्या है कितने बढ़िया चलते हैं, वो एक्सपीरियंस करोगे ही जाके। क्योंकि गर्मी में प्रीलिम्स देना मतलब दिमाग ख़राब करने के बराबर है। बहुत मतलब एग्ज़ाम्स में ना एक अलग लेवल ऑफ गुस्सा आने लग जाता है कि तो इतनी गर्मी, ऊपर से इतना टफ पेपर। तो सारी चीज़ें जब आपके पास मल्टीप्लाई होकर आने लग जाती हैं ना, तो फिर यू विल लाइक कि नहीं भाई, मतलब क्या कहूँ मैं। तो मतलब बहुत बेकार दिन हो जाता है वो, कि एक तो वैसे एग्ज़ाम का स्ट्रेस, ठीक है, ऊपर से पेपर कैसा आएगा पता नहीं,
और ऊपर से गर्मी इतनी बेकार होती है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि जो तुम्हारे बेसिक मिनिमम चीज़ें हैं उसे करके जाओ, ठीक है। सो दैट्स ऑल, दिस इज़ द लेसन फ्रॉम माई लाइफ एंड माई जर्नी टिल डेट, ठीक है। बाकी देखते हैं भगवान को क्या मंजूर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। और अगर कुछ पूछना चाहते हो या कुछ भी है तो जस्ट कमेंट कर सकते हो यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या फिर टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।